साल था 2014। लहर थी नरेंद्र मोदी साहब की। हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लग रहे थे। लगातार ये आंधी और तूफान में तब्दील हो रहा था। हर चीज बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसे मोदी और शाह चाहते थे। देखते ही देखते इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब राजनीति की मिसाल बन गए और अमित शाह को चाणक्य कहा जाने लगा। लेकिन हालत यह हो गई 11 साल बाद नरेंद्र मोदी साहब के घर घर मोदी हर हर मोदी की जगह वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। मोदी साहब बेचैन है, अमित शाह बाबू बेचैन है, क्योंकि साल 2014 के बाद से एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी मजबूत भी हो रही थी और सरकार भी बना रही थी। साम दाम दंड भेद हर तरीके से यह अब खुलासा हो रहा है। लेकिन अब उन तमाम राज्यों से उनकी सरकारें उखड़ने का वक्त आ गया है क्या? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय सिर्फ बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। अगले साल यानी 2026 में पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले 3 राज्यों में चुनावों का ऐलान होगा। ऐसा माना जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र हरियाणा के बाद गुजरात को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात को लेकर यह दावा न केवल किया गया बल्कि जब सबूत लहराए गए हैं, उसने चुनाव आयुक्त के साथ साथ बीजेपी को बेचैन किया है, मोदी शाह को बेचैन किया है कि वो खुलासा कैसे हो गया जिस खुलासे को दबाए रखने के लिए हर साम दाम दंड भेद चला था। क्या गुजरात की सरकार रद्द कर दी जाएगी? क्या चुनाव हुए थे वो रद्द कर दिए जाएंगे और दोबारा होंगे? एक एक खबर दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। सबसे पहले एक सत्य हिंदी की खबर है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल वोट चोरी से जीते। गुजरात में वोट चोरी पर कांग्रेस का बड़ा दावा। दरअसल आपको पहले मैं लोकसभा चुनाव के कुछ चीजें समझाता हूं। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी चीज, सबसे पहला जो लोकसभा चुनाव चल रहा है तो समय पहले ही निर्विरोध हो गए थे। वहां पर गांधीनगर सीट से पहले कहा गया कि ये सूरत में आराम से एक सीट निकल गई। क्यों निकली भैया? कैसे निकली भैया? निकली ऐसे कि जब नामांकन किया गया और नामांकन वापसी की तारीख यानी नामांकन भरने की जो तारीख होती है ना, जैसे ही वो आई उससे पहले ही उसी दिन शाम को अचानक से कांग्रेस के प्रत्याशी ने मोर्चा बदल दिया, पाला बदल लिया। पाला बदलने के बाद निर्दलियों का कोई वजूद नहीं, बीजेपी के अकेले वो जो थे प्रत्याशी और एक अकेला मैदान में। तो लोकतंत्र की खूबसूरती देखी कि उन्हें जीता हुआ घोषित कर दिया, चाहे कोई उनको वोट कास्ट करे या ना करे। ऐसा ही खेल अमित शाह के लिए किया जा रहा था। उस समय तो वीडियो तैर रही थी कि कैसे निर्दलीय प्रत्याशियों को डराया धमकाया जा रहा है। रो रो कर वीडियो बना रहे थे कि हमें रोज डराया धमकाया जाता है। यही खेल आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में भी किया गया था और अब यही खेल का आरोप लग रहा है केंद्रीय मंत्री CR पाटिल पर। CR पाटिल पर वोट चोरी से चुनाव जीतने का आरोप लगा है और इसके कई तरह के सबूत पेश किए जा रहे हैं, ऐसा दावा है। अब देखिए, पहले कांग्रेस का बड़ा आरोप न्यूज 24 की। गुजरात में वोटों का फर्जीवाड़ा, 2 सीटों पर डाले गए 30,000 अवैध वोट। मतलब उनको ढूंढ रहा हूं, कहां हैं ज्ञानेश भैया? आप कहां हैं? राजेश खन्ना वाले डायलॉग्स, वो कुतर्की वाली बातें, वो फूहड़ता, वो ऐसी ऐसी बातें जो कभी चुनाव आयुक्त तो क्या कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति ना कहे। कहां हो? जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तब से गायब गायब नजर आते हो। कहीं एक दिन ऐसे खबर ना आ जाए कि आप भी बीमार थे और इस्तीफा देकर चले गए। ऐसा तो नहीं होगा ना? क्योंकि आप से बहुत नाराज नजर आ रहे हैं बाबू भी, सरकार भी, कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इज्जत बचाने के लिए की थी लेकिन तुमने तो और फजीयत करा दी। ऐसे 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 तर्क दिए कि विपक्षी छोड़िए, विपक्षी चलो मैं मान भी लेता, उन्हें तो हमेशा कमी नजर आती है। जनता भी कहने लगी कि इससे धूर्त तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देगी, ऐसा धूर्त चुनाव आयुक्त तो नहीं देगा जो सीधा जवाब नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है जैसे गली चौक चौराहे पर खड़ा हुआ कोई होते नहीं है, वो अजीब टाइप के लड़के वो उल्टी बात बोल रहे हैं कि गाड़ी तो मेरी खड़ी है तो खड़ी है तो खड़ी है, तेरे बाप का रास्ता। इस टाइप की हरकतें हो रही थी कि तुम्हारी माँ बहनों के, हमारी माँ बहनों की कोई वीडियो लीक। तो वीडियो क्या, CCTV फुटेज? फिर इसका मतलब क्या करते हो CCTV? जनता यही तो पूछे, क्या हरकतें कर रहे हो यार क्या? अब इन सब में बेचारे क्या करें। गुजरात में कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने लोकसभा सीट नवसारी और विधानसभा सीट चौरासी पर जांच का दावा किया है। अमित ने कहा कि कुल मतदाताओं में करीब 30,000 वोटर फर्जी निकले। क्या मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा होने जा रहा है?
CR पाटिल को इस्तीफा ना देना पड़ जाए। भाई जब सांसदी रद्द होगी तो काय बात के केंद्रीय मंत्री, फिर राज्यसभा जाना पड़ेगा और राज्यसभा का भी टाइम है नहीं, किसी को खाली करवानी पड़ेगी सीट, फिर वो जाएंगे। तो CR पाटिल का इस्तीफा होने जा रहा है क्या? यानी महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के साथ साथ क्या ये मान लिया जाए कि एक और मंत्री की कुर्सी जा रही है? ये तमाम चीजें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पर तो एक खेल हो गया, क्योंकि इससे पहले भी कई दावे हुए हैं, वो भी जरा आप सुनते चलिए क्या क्या कहा गया था। ये देखिए, तो वो हरियाणा में वोट चोरी के साथ सत्ता चोरी हुई और हम सब बहुत ज्यादा तथ्यों के साथ खुलासा करेंगे। दरअसल हुआ ये कि गलती मैं बता रहा हूं, सारी गलती मैं मानता हूं ये बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी वाले मानते नहीं है, वैसे गलती नहीं बता रहा हूं, कि मानते नहीं है बीजेपी वाले। आप किसी भी अधिकारी पे इतना दबाव मत डालो कि वो अंटशंट बातें कर जाए। भाई को तथ्य इकट्ठे कर लेने देते, थोड़ी चीजें आ जाने देते, तथ्यों के साथ जाने देते, कम से कम राहुल गांधी की बोलती तो बंद कर देते। ये अखिलेश यादव, ये तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, इनकी आवाज तो बंद हो जाती, लेकिन नहीं, ऐसा दबाव डाला कि वो आदमी बिना किसी तैयारी के पहुंच गए। और ऐसी कालिक पुतवाई की भाई अब हर कोई सवाल पूछ रहा है। उन्होंने देखते ही देखते 18,000 लोगों के वोट काटने वाले मसले पर दिए गए हलफनामे को मना कर दिया कि कोई हलफनामा नहीं दिया। 4 घंटे में हलफनामा तैर गया। ज्ञानेश कुमार की फजियत हो गई, बीजेपी में हाहाकार मच गया, हड़कंप मच गया, ये क्या करे आए। अब इसकी हरकत की वजह से जो SIR के मुद्दे पर दब सकता था, थोड़ा बैकफुट पर रह लेते, लेकिन इतना बड़ा हुजूम तैयार हो गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे राज्य, हर जगह से खबर निकल कर आ रही है कि कितने वोटर गायब है, कितने वोट काटे गए, कितने वोट हैं। इन पर अब मुद्दा उठ रहा है और जवाब देते बन नहीं रहा चुनाव आयोग पर। बीजेपी अब परेशान है कि जवाब क्या दें। सही बात है, मैं ये नहीं कह रहा वो सच है या झूठ है, जांच तक नहीं कर रहा है चुनाव आयोग, तो आप समझिए क्या हालत है। तो ये राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया था हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का डेटा जल्द लेकर आएंगे। ये डेटा को लेकर ये लड़ाई इस तरीके से शुरू हुई कि हर जगह जो डेटा निकल रहा है, दरअसल पहले क्या था ना, ये डेटा एक व्यक्ति तक जुड़ा रहता था। जैसे मेरा वोट कट गया, मतलब वोट कटने का मतलब मेरे पास ID कार्ड है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं, मैं नहीं, चलो अब नहीं है तो नहीं है, छोड़ो। लेकिन अब जब देश देख रहा है कि हम अकेले नहीं थे भाई, हम जैसे लाखों नहीं है, इनकी तादाद अगर करोड़ों में सबकी मिलाकर पहुंच जाए तो बड़ी बात नहीं है। यह खेल किया गया, तभी सोचें कि इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा होने के बाद भी कैसे जीत रहे हैं। फिर जब पूछा जाता है तो गोदी मीडिया कौन सी बयान चला देती है, अंधभक्तों के, 1000 रुपये लीटर भी हो जाएगा तो भी हम मोदी को देंगे। अमेरिका से आज पूछते हैं कौन है तू, कौन है बे, उस टाइप के लोगों को चला देते हैं जिन्हें ना ज्ञान ना कुछ। जो आम नागरिक वोट कास्ट कर रहा है उसके वोट कैसे गायब हो रहे हैं, यह वाकई जन आंदोलन में तब्दील हुआ है। अब आप सोचिए, मंत्रियों का इस्तीफा होगा, महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकारें रद्द होंगी और दोबारा से चुनाव होंगे, कहां क्या क्या करवाएंगे ये बेचारे मोदी और शाह। नमस्कार।